हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभी उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के अंदर अपने गांव में और यहां से आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के अंदर स्थित बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। यहां पे बहुत सारे मंदिरों का समूह आपको देखने को मिलता है और साथ ही मान्यता है कि यहाँ पे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। तो बिना किसी देरी के अपना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री सेल्सियस और फिर से अपने उसी पुराने रास्ते से मैं रोड में जा रहा हूँ। तो भाई आज मैं जाने वाला हूँ इस वाले रास्ते से। ये रास्ता सीधे जाएगा ओड़ा खान, फिर ओड़ा खान से हम ले लेंगे वाया शीतला देन क्वारब। ठीक है, तो इस रास्ते से ऊपर जाने वाले हम ओड़ा खान, शीतला देन क्वारब। चलो भाई। तो भाई ये है हमारे घर के पास में सबसे नज़दीकी एटीएम। तो सबसे पहले थोड़ा कैश निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि मंदिरों में खास करके जो पहाड़ी में बसे हुए मंदिर रहते हैं वहाँ पे इंटरनेट हो सकता है हमको ना देखने को मिले, तो सेफ़र साइड में रहने के लिए पैसा निकालना ज़रूरी है। तो भाई मैं अभी हूँ शीतला में और यहाँ से देखो यार हिमालय व्यू, इसलिए ये मेरी सबसे फेवरेट लोकेशन है। उधर से उस कॉर्नर तक पूरा क्लीन हिमालय दिख रहा है। वाह भाई। तो भाई मैं हूँ अभी सीमायल नाम के गांव में, जो कि शीतला से थोड़ा सा ही आगे है। और भाई इस गांव से क्वारब की जो दूरी है वो है लगभग 6 किलोमीटर की। और क्वारब से फिर मैं जाने वाला हूँ अल्मोड़ा, जो कि लगभग 15-16 किलोमीटर की डिस्टेंस रहेगी अल्मोड़ा की वहाँ से। अगर आप जागेश्वर दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जाना होता है हल्द्वानी या फिर काठगोदाम, और फिर यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर की जर्नी आप प्राइवेट व्हीकल या फिर खुद के व्हीकल से पूरा कर सकते हैं। हल्द्वानी से जागेश्वर जाने के हमारे पास 2 रूट हैं। अगर आपको सीनिक व्यूज़ देखना पसंद है तो आप भवाली अल्मोड़ा होते हुए जागेश्वर धाम जा सकते हैं। और जो कि दूसरा रूट है हमारे पास, जो कि जंगलों के बीचों बीच से होकर गुजरता है, वो है धानाचूली और डोल आश्रम होते हुए जागेश्वर धाम। और ये जो भवाली वाला रूट है, ये रूट आपको इसी ब्रिज पे लेके आएगा जिसका नाम है क्वारब ब्रिज। क्वारब ब्रिज उत्तराखंड के नैनीताल और अल्मोड़ा को कनेक्ट करता है और यह ब्रिज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है कुमाऊं में, खास करके हल्द्वानी और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी से। हालांकि इसका काम पिछले कुछ सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो क्वारब पुल से लगभग 200-300 मीटर ऊपर आके यहाँ से कट रही है एक वैकल्पिक रोड। ये कट रही है भाई पूरी रोड, जो कि बहुत ही तेज़ी से इस रोड का काम हो रहा है, क्योंकि जब ये रोड बनेगी उसी के बाद ही इस हाईवे का अच्छे से काम हो पाएगा फुल स्पीड में। हमने मुड़ना है राइट को। ठीक है ना। जागेश्वर धाम यहाँ से कितना है, 35 बचा हुआ है। भाई यहाँ से कितना साफ लग रहा है अल्मोड़ा। अरे भाई अल्मोड़ा सिटी यार बहुत बड़ा है, सही बताऊँ तो। ये देखो यार क्या लग रहा है भाई अल्मोड़ा यहाँ से। और ना ये अल्मोड़ा का भाई एक पार्ट है केवल। अल्मोड़ा का ये होगा लगभग 20% भी नहीं बोलूँगा उसको मैं, 10% अल्मोड़ा दिख रहा है। ये देखो भाई, ये है बेहतरीन पहाड़ी सिटी। अब यहाँ पे चील वगैरह पता नहीं क्यों घूम रहे हैं भाई। यहाँ पे देखो चील। तो भाई हम पहुंच गए हैं बाड़ा चीना और यहाँ से थोड़ा जो मंदिर का सामान वगैरह है वो लेके जा सकते हैं। तो हम जो भी मंदिर में सामग्री चाहिए होती है, हम जागेश्वर मंदिर जा रहे हैं तो पूजा की जो भी सामग्री होती हैं उसको
यहाँ से ले सकते हैं। छोटा सा मार्केट है। क्योंकि सामग्री वगैरह हमने ले ली है बाड़े चीना से, जो बाकी बची सामग्रियाँ हम सीधे जागेश्वर से ले सकते हैं उन्हें। तो भाई अभी हमें बाड़े चीना से निकल गए हैं और बाड़े चीना से जागेश्वर है लगभग 15 किलोमीटर। तो अभी रोड का काम चल रहा है यहाँ पे, तो जगह जगह पे रोड ख़राब मिलेगी, लेकिन ठीक है, सुधर जाएगी कुछ टाइम में। तो ये भाई जागेश्वर महाराज का गेट, पहुंच गए हैं हम जागेश्वर। यहाँ से कितना होगा मंदिर? यहाँ से मुझे लग रहा है 1 किलोमीटर बस। यहाँ आते ठंडा होने लग गया थोड़ा ना, देवद्वार के पेड़ है तो इसका मतलब यहाँ भी स्नोफॉल तो होता ही है। यहाँ पे कितने सारे मंदिर बने हैं ना एक ही टाइप के। ये देखो, ये भी मंदिर, छोटे छोटे मंदिर कितने सारे बने हुए हैं जगह जगह पे। स्टार्ट हो गया ना जागेश्वर का मेन मार्केट। पार्किंग स्पॉट ढूंढ के पार्किंग लगाता हूँ पहले, तो यहाँ पर लगाता हूँ। तो भी फिर गाड़ी यहाँ पे मैंने पार्किंग में लगा दी है बढ़िया तरीके से। और आज भीड़ बहुत कम है यहाँ पे, और मार्केट भी सूना सूना लग रहा है, लेकिन ऐसे में ही घूमने में मज़ा आता है। सो भी फाइनली जागेश्वर धाम पहुँच गए हैं। ये देखो यार, क्या सूना सूना लग रहा है पूरा धाम, लेकिन मज़ा भी आ रहा है घूमने में। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम भी ज़्यादा ठंडा नहीं है। हम यहाँ पार्थिव पूजा करवाने के लिए आए हैं, जिसमें मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा की जाती है और ये पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसे 12 साल तक लगातार करना होता है हर साल, और हम कई वर्षों से यहाँ पे इस पूजा को करवाने के लिए आते रहते हैं। मंदिर के पास में छोटी सी नदी भी बहती है जिसका नाम है जटा गंगा नदी, और नदी के ही बगल में आप घना देवद्वार का जंगल देख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जंगल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। जूते वगैरह उतार दो भाई यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ डाल दो जूते, मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं ये। हाँ, तो यहाँ पे ना व्हील चेयर्स भी अवेलेबल है। अगर आपके पैरों में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप व्हील चेयर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मंदिर परिसर की कुछ जानकारी दी गई है, और इससे पता लगता है कि ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब कि ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हमारे देश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक धरोहर भी है। जागेश्वर धाम यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों से भरी पवित्र भूमि है। देवद्वार के घने जंगलों के बीच बसा यह प्राचीन धाम लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ के अधिकतम मंदिरों का निर्माण कुमाऊं क्षेत्र के कत्यूरी वंश के राजाओं ने करवाया था, जिन्होंने इस क्षेत्र में कई और भी भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया है। लेकिन जागेश्वर से जुड़े एक और दिलचस्प मान्यता यह भी है, कहा जाता है कि यहाँ के मंदिरों का निर्माण कत्यूरी वंश के राजाओं द्वारा एक ही रात में किया गया था। हालांकि सूरज उगने से पहले यह काम थोड़ा अधूरा रह गया, इसलिए कुछ मंदिर आज भी अधूरे से प्रतीत होते हैं। और सबसे खास बात, आज भी मंदिर परिसर में कुछ अधूरी जो शिलाएं हैं वो मिलती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है
जैसे निर्माण कार्य अचानक से रुक गया हो। इन अधूरी शिलाओं को देखकर इस कथा पर विश्वास और भी गहरा हो जाता है और यही बात जागेश्वर धाम को और भी रहस्यमयी बना देती है। पूरे परिसर में 124 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं और हर मंदिर अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है। इसमें सबसे प्रमुख मंदिर है जागेश्वर या फिर योगेश्वर महादेव का। यहाँ स्थापित शिवलिंग को अत्यंत प्राचीन और बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। और यहीं स्थित है मृत्युंजय महादेव मंदिर, जो इस परिसर का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यहाँ पे श्रद्धालु महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जाप करते हैं और अपने स्वास्थ्य, शांति और लंबी आयु की कामना करते हैं। हम भी इसी मंदिर में पार्थिव पूजा करवाने के लिए आए थे और हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। और कई विद्वान और भक्तों का मानना है कि शिवलिंग पूजा की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसीलिए जागेश्वर धाम को एक विशेष स्थान प्राप्त है। इन्हीं मंदिरों में केदारेश्वर महादेव भी स्थित है, जिसे भगवान केदारनाथ का ही एक रूप माना जाता है। जो श्रद्धालु केदारनाथ नहीं जा पाते वे यहाँ दर्शन कर उसी आस्था का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे नवदुर्गा मंदिर भी है, जहाँ माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के समय इस मंदिर में बहुत सारे भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह हमारे जागेश्वर धाम के दर्शन और पूजा संपन्न हुए। सभी दर्शन और पूजा के बाद अब हम लंच के लिए जागेश्वर बाजार आए हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल से वेज रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, लेकिन सच बोलूँ तो ये खाना नहीं, मुझे तो प्रसाद जैसा ही लग रहा था। और अब हम जाने वाले थे एक बहुत ही बड़े धाम में, जो कि खास करके कुमाऊं रीजन में बहुत ही प्रसिद्ध है, चित्तई के गोलजू महाराज का मंदिर। तो गोलजू महाराज के मेनली 2 मंदिर बहुत ही पॉपुलर हैं। एक है भवाली के पास घोड़ाखाल गोलजू महाराज मंदिर और दूसरा अल्मोड़ा के पास में चित्तई गोलू देवता मंदिर। भाई ये गोलजू महाराज का चढ़ावा है। अगर आपने कोई मन्नत मांगी थी भगवान से और वो पूरी हो चुकी है तो आप घंटी चढ़ा सकते हैं भगवान को। गोलजू के एक और मंदिर में, चित्तई गोलू मंदिर में, और ये मंदिर भी प्रसिद्ध है अपनी घंटियों के लिए। देखो यहाँ पे कितनी सारी घंटियां लगी हैं, ये देखो भाई, यहाँ भी पूरी घंटियां लगी हुई हैं। घंटियों में चिट्ठियां हैं, ऐसे पढ़ते नहीं हैं इनको, तो इस तरीके से लोग कुछ चिट्ठियां लिख के जाते हैं। बंदरों से बच के रहना है, काफी ज्यादा बंदर हैं भाई। गोलजू महाराज, जिन्हें गोलू देवता या फिर गोरिल देवता के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गोलजू महाराज को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। हालांकि कुछ लोक कथाओं में यह भी बोला जाता है कि भैरव महाराज उनके मामा थे। भैरव महाराज इस पूरे क्षेत्र के रक्षक देव माने जाते हैं। इस मंदिर की एक खास परंपरा है। यहाँ लोग अपनी मनोकामना या कोई भी समस्या कागज पर लिखकर अर्जी के रूप में चढ़ाते हैं। पहले लोग साधारण कागज पर लिखते थे, लेकिन अब कुछ लोग स्टाम्प पेपर पर भी अपनी अर्जियां लिखने लगे हैं। जब किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ आकर धन्यवाद के रूप में गोलजू महाराज को घंटी चढ़ाते हैं। यही वजह है कि मंदिर में आपको हर जगह लाखों हजारों चिट्ठियां और घंटियां नजर आती हैं। यही दर्शाता है कि लोगों का गोलजू महाराज पर कितना अटूट विश्वास और गहरी श्रद्धा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि इस परंपरा और आस्था को भी करीब से समझ सकते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई जगह, नई लोकेशन को एक्सप्लोर करते हुए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।